जीवन नसीब से मिलता है, मृत्यु समय से मिलती है, पर जीवन के बाद किसी के दिल में जगह बनाना अपने कर्मों से मिलता है। तो परमात्मा ने आपको हंसने का वरदान दिया है। किसी को मुस्कुराकर स्वागत कीजिए, किसी को मुस्कुराकर किसी का हृदय और मन प्रसन्न कीजिए, ये भी आपके लिए सेवा है। मानव जीवन दूसरों को उपयोगी बनने के लिए है। कभी कभी मुझे विचार आता है कि गाय, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब देखो तो कोई ना कोई प्रकार से मानव को उपयोगी होते हैं। गाय अपने जीवन में कितने लीटर दूध दे देती है। जो गाय दूध नहीं देती है वो गोबर से दूसरों को स्वस्थ करती है। गौमूत्र मनुष्य को कैंसर तक के रोग को ठीक करता है। यहाँ तक कि बंदर का मल भी हिस्टीरिया के बीमारी में काम आता है। कबूतर का मल भी मिर्गी के बीमारी में काम आता है। यहाँ तक कि आप भैया बकरी का मल मूत्र भी जमीन को उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काम आता है। आप कभी ये सोचिए कि मानव जिंदा है तब दूसरों के क्या उपयोगी है और मर गया तो क्या उपयोगी है। कल हम कहीं जा रहे थे तो एक गाड़ी के पीछे लिखा था, जीवन नसीब से मिलता है, मृत्यु समय से मिलती है, पर जीवन के बाद किसी के दिल में जगह बनाना अपने कर्मों से मिलता है। बड़ा सुंदर लिखा था। मैं कहा इसको ट्रक वाले को पूछते कहीं से सुना था या अपने दिमाग से लिखा है। बड़ा अच्छा लिखा है तूने रे, सत्संग की बात लिखी। मारा बेटा क्या थी लावे आओ, पर कितना सुंदर है। समझने अगर तो एक ट्रक वाला ये समझ सकता है तो पढ़ा लिखा इंसान क्यों नहीं। जीवन नसीब से मिलता है, मृत्यु समय से मिलती है, पर मरने के बाद किसी के हृदय में जगह पाना अपने कर्मों से मिलता है। क्या सुंदर लिखा है। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आपके कर्म क्या ऐसे हैं कि आप जीवन भर किसी को उपयोगी बने हैं, तो आप मरने के बाद उन कर्मों की सुवास सभी हृदयों के दिलों को झकझोरती है, सुवासित करती है। तो मनुष्य, पशु पक्षी जिंदे हैं तब तक तो काम लगते हैं, मरने के बाद उनकी हड्डियां, उनकी चमड़ी, उनकी सब दमड़ी सब काम लगती है, हर चीज़ काम लगती है। और मनुष्य का क्या, मल मूत्र, हड्डी, मांस, अस्थि, मज्जा, कुछ भी काम नहीं लगता। यहाँ तक कि जीवन जीता है उस समय 12:30 बजा के तो उसके शब्द भी प्रेम भरे किसी के काम नहीं लगते। मियाँ जी रो क्यों रहे हो, तो बोले शक्ल ही ऐसी है। तो परमात्मा ने आपको हंसने का वरदान दिया है। किसी को मुस्कुराकर स्वागत कीजिए, किसी को मुस्कुराकर किसी का हृदय और मन प्रसन्न कीजिए, ये भी आपके लिए सेवा है। तो कई लोग ध्यान में बैठते हैं, उसके बाद कीर्तन होता। भाई भगवान इससे राजी नहीं होते। परमात्मा तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आप आनंदित रहेंगे तो दौड़ा चलाएगा, रहेंगे 12:30 तो बोले चल छोड़ इसके पास कौन जाता है, थोबड़ा लेके। मुस्कुराते रहिए। घाट वाले बाबा ने बड़ा सुंदर कहा कि मुस्कुराना मोतियों का कोष भर देने जैसा है। किसी को मोतियों का कोष भर दो ना, इतनी प्रसन्नता होती है। आप यदि किसी को खुशी से बात करते, प्रसन्नता से बात करते, हंसने वाली बात आती तो भी ऐसा क्या, मुस्कुराओ। यदि हंसते हो तो आपके गम भी उस हंसी में उड़ जाते हैं, वो भी कम हो जाती है। उसकी टेंडेंसी जो होती है, जो तीव्रता होती है दुखों की, हंसना एक ऐसी चीज़ है कि उस दुखों की तीव्रता को कम करता है। मुस्कुराइए, ध्यान में बैठिए, अपने गुरु का स्मरण कीजिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। गंभीर होना एक बात है, गंभीर व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो सकता है। जो अति वेदांती हैं या जो परमात्मा के साथ अंग संग रहते हैं, हो सकता है कि उनके चित्त पर, उनके चेहरे पर कभी कभी गंभीरता नजर आए, पर वो थोबड़ा नहीं होता, ऐसा 12:30 नहीं होता। सहज होते हैं, वो सहज होते हैं।
हंसिए, प्रसन्न रहिए। बापूजी नहीं कहते प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। हा 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 हा, ऐसा हंसने को नहीं कहते। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना मोतियों का कोष भर देने जैसा है। प्रसन्न रहिए। तो ईश्वर ने आपको हंसने का वरदान दिया है। कोयल चाहे तो हंस नहीं सकती हंस नहीं सकती। कुत्ता चाहे प्रसन्न होना तो पूंछ हिला सकता है, मुस्कुरा। गाय माता, कौन? विश्वस्य गावो विश्वस्य मातर। गाय विश्व की माता है, फिर भी हंस नहीं सकती। वनराज शेर है, फिर भी हंस नहीं सकता। केवल हंसना परमात्मा ने वरदान मनुष्य को दिया है। तो हंसकर किसी की निराशा को आशा में बदलिए, किसी के दुख को खुशी में बदलिए। ये भी आपकी सेवा है। आपकी उपयोगिता सिद्ध करिए बस। कोयल के पास कू ऐसे बोलने का गुण है, तो कोयल अपने कानों को कितना मीठा बोलकर सुकून देती है, कितने मन को प्रसन्नता देती है। आपके पास तो हर योग्यता है, आपके पास बोलने की, गाने की, सुनने की, समझने की, हंसने की। तो कुछ ना कर सको तो मुस्कुराओ। भोगों से मिलने वाली खुशी जो लोग बहुत ज़्यादा घूम के फिर के जो हंसी हंसते हैं, वो झूठी हंसी है। वो थोड़ी देर हंसी आती है, जब आप उससे अलग हो जाते हैं ना, फिर वो प्रसन्नता नहीं रहती। हम कहते हैं आप प्रसन्न रहो। प्रसन्न लॉन्ग लास्टिंग है प्रसन्नता, खुशी क्षणिक है। और साधनों से मिलने वाली खुशी छोटी होती है, और साधना से मिलने वाली खुशी लंबी होती है।